तो ये जो मेरे बराबर में घूमते घूमते दिख रहे हैं, इनको तो तुम जानते ही होगे। कल भी एक मैंने वीडियो बनाई थी और काफ़ी लोगों ने इस पे वीडियो बना रखी है। ये है ख्वाजा ज़रीफ बाबा चिश्ती मौदूदी, और जाने क्या क्या नाम थे इनके, क्या क्या लक़ब थे, और काम इनका था हिंदुस्तान में आकर पैसे छापना। देखो मैं तुम्हें थोड़ी सी बात बता देता हूँ। ये है अफगानिस्तान के रहने वाले, इनकी उम्र थी 35 साल की और इनको कमाना थे पैसे। देखो भाई साफ बात होती है पैसा। अफगानिस्तान में तो ये जो ड्रामा इनका चलता था, हिंदुस्तान में जो कर रहे थे वो अफगानिस्तान में तो चलता नहीं। तो इन्होंने यहाँ पर महाराष्ट्र के नासिक जिले को पकड़ लिया और वहां पर इन्होंने अपनी खानका टाइप की बना ली और वहां पर ये अपना गोरख धंधा चला रहे थे। अब इनका मसला क्या था, इनको मैं एक्सपोज तो बहुत पहले कर देता। देखो जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है, तो इसलिए इन पर वीडियो बनाने से पहले ही इनका देहांत हो गया या इनकी हत्या कर दी गई या इनका जो भी था वो कर दिया गया। लेकिन ये बड़ा देखो फ्रॉडी आदमी थे। अब तो दूसरी जगह चलेगा, मुझसे लोग बहुत से ज्ञान देंगे कि वो चलेगा, उनके बारे में गलत मत बोलो। तो भाई जो गलत है वो गलत है, चाहे वो मर गए हों चाहे वो जिंदा हो। तो ये जो बाबा थे ये 150 साल जीने का वजीफा बताते थे सबको। मतलब लिटरली अपने भक्तों को, अपने लोगों को या दुनिया को गुमराह करने के लिए ये दुनिया को एक वजीफा या एक ताबीज बताते थे जो इंसान को 150 साल तक जिंदा रखे, लेकिन खुद 35 साल की उम्र में चल बसे। देखो भाई ऐसे भटिए बाबाओं के चक्कर में बिल्कुल आने का नहीं है। एक आसाराम बापू थे, कितने महान बाबा थे कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री लोग उनके पैर छूते थे। फिल्म इंडस्ट्री वाले बहुत बड़े बड़े स्टार इनके पैर छूने जाते थे, लेकिन उनकी पोल क्या खुली, एक बलात्कारी के रूप में खुले। ऐसे ही डेरा सच्चा सौदा वाला था, वो भी ऐसे ही बलात्कारी और जमीन पर कब्जा करने वाला निकला, और ऐसे ही ये थे। अभी इनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन आगे चल के ये भी ये सब कुछ कर सकते थे, लेकिन इससे पहले ये स्वर्ग सिधार गए। अब इनका होता क्या था, इनका फेसबुक का बहुत बड़ा पेज था, यूट्यूब चैनल भी था। फेसबुक पेज पर जब ये अपने वीडियो अपलोड करते थे तो वहां पर ये अपना गूगल पे, पेटीएम ये सब कुछ दे रखते थे और अपना व्हाट्सएप का एक नंबर भी दे रखते थे जिस पर इनसे कॉन्टेक्ट किया जाए। तो मैंने एक दिन क्या करा कि इनके व्हाट्सएप नंबर पर इनको मैसेज किया, तो मैसेज करते ही इनका वही बिजनेस अकाउंट था और डायरेक्ट वो ऑटोमेटिकली जो रिप्लाई होता है उस पर लिखा हुआ था। जैसे ही मैंने उनको हेलो बाबा करके बोला, वहां से रिप्लाई आ गया कि ये हमारा जीपे है, ये जीपे है, ये जीपे है या ये पेटीएम है, इस पर आप पैसे डालिए, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। तो मैंने इस पर फिर लिखा इनको, मैंने कहा भाई बाबा कम से कम बात तो करिए ना। तो वहां से रिप्लाई ये आता है कि आपको क्या बात करनी है, आपको अगर बाबा से बात करनी है तो इतना पैसा डालना है, बाबा से डायरेक्ट वीडियो कॉल करनी है तो इतना पैसा डालना होगा, बाबा से कोई सवाल पूछना है तो इतना पैसा डालना होगा। तो बाबा के सारे रेट फिक्स थे। तो बाबा के साथ में कल जो हुआ, बाबा को जो गोली मारी है, इसकी मैं कठोर निंदा करता हूं। देखो मौत जिंदगी फिर मैं कहूंगा ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन जिसने भी मारा है भाई उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए, वो पकड़े जरूर जाना चाहिए। बाबा जो भी थे वो मुझे पता है, तुम्हें पता है, सबको पता है। और कुछ बेवकूफ गधे लोग थे जो बाबा के उंगलियों पर नाचते थे, और बाबा ने तो कुछ ज्यादा ही मतलब अपने आप को बहुत ऊपर वाला अपने आप को समझना शुरू कर दिया था, बोलना शुरू कर दिया था लिटरली, जो कहीं से भी जायज नहीं है। बाबा अपने आप को अवतार कहते थे। मोइनुद्दीन चिश्ती के अपने आल में से कहते थे कि मैं उनकी आल का हूं, जबकि अफगानिस्तान के थे। और ये साईं बाबा का अवतार भी अपने आप को कहते थे। तो इतनी सारी बातों से ये सब भटिये साबित होते हैं। 35 साल की उम्र में कोई अवतार नहीं होता है। और जो इनका पैसे कमाने का यही था जो मैंने आपको बताया। जैसे मैंने इनको व्हाट्सएप किया उसके बाद इनका रेट कार्ड आ गया था मेरे पास, तो वहीं से मुझे शक हो गया था कि भाई ये बाबा जो है ना ये फ्रॉड है। तो फ्रॉड बाबा का सबसे बड़ा फ्रॉड तो यही था जब ये लोगों को जीने के लिए 150 साल की जिंदगी पाने के लिए वजीफे बताते थे, तावीज बताते थे और उनको बताते थे ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये करो, ये करो, ये दो, ये लो, और उसके बाद आप 150 साल तक जियोगे। और बाबा 35 साल की उम्र में खुद निकल लिए। तो अपने आसपास नजर बनाए रखो, ऐसे भटिये बाबा बहुत सारे मिलेंगे तुमको तुम्हारे आसपास। तुम चाहे हिंदू हो चाहे तुम मुसलमान हो, लेकिन अपनी अकल की कसौटी पर उसकी बातों को उतार कर देख लेना। अभी एमएक्स प्लेयर वालों ने जबरदस्त वेब सीरीज निकाली है आश्रम। तो आश्रम में भी बॉबी देओल ने जो किरदार निभाया वो एक ऐसे ही भटिये बाबा का है। तुम आश्रम देखो, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। मैंने भी नहीं देखी थी, अब आन के मैंने देखी और मेरी आंखें वाकई में खुल गई हैं कि बाबाओं का असली काम जो होता है वो आश्रम में दिखाया गया है। तो ऐसे बाबाओं से तुम लोगों को हमेशा बच के चलना है। ऐसे बाबाओं पर कभी भी अंधा विश्वास नहीं करना है। तुम्हारे विश्वास का ये फायदा उठाते हैं और तुम्हें कहीं ना कहीं फंसा देते हैं और तुम्हारी भक्ति को ये अपना हथियार बना लेते हैं। तो भक्ति करो, लेकिन कभी अंधभक्ति किसी की ना करो। और जो आदमी कोई बात कहे, कोई बाबा कोई बात कहे, तो उसको अपनी अकल की कसौटी पर जरूर कस लो। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि ऐसे बाबाओं के चक्कर में कभी ना पड़े, चाहे आप किसी भी धर्म से हो। बाबा की किसी भी बात को बिल्कुल अंधों की तरह विश्वास ना करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके यार घंटे का बटन जरूर दबा देना। मैं मिलता हूं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहे, सुरक्षित रहे और बकचोदियां फैलाते रहे। जय हिंद, जय भारत।